दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। आरआरसी ग्रुप डी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का थर्ड डीबी कट ऑफ का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले दोस्तों, और फोर्थ डीबी के लिए देखेंगे दोस्तों कितनी सीटें यहाँ पर खाली हैं और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए क्या यहाँ पर मौका है उसको देखेंगे। ठीक है, और कट ऑफ देखेंगे दोस्तों फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी और थर्ड डीबी के अकॉर्डिंग फोर्थ डीबी कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एकदम डिटेल्ड में एनालिसिस होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये दोस्तों, ये डाटा अगर प्राप्त करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑल एजुकेशन विनोद कुमार, वहाँ से डाटा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए डाटा है यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी एससीआर सिकंदराबाद का। ठीक है, यहाँ पर पैनल जारी हो चुका है, फोर्थ पैनल तक जारी हो चुका है। जब पहला पैनल आया दोस्तों तो 7305 कैंडिडेट का, फिर उसके बाद जब सेकेंड पैनल आया तो 258 कैंडिडेट का। इसी बीच में दोस्तों फर्स्ट पैनल और सेकेंड पैनल के बीच में ही सीसीए का 564 कैंडिडेट का पैनल आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थर्ड पैनल जारी हुआ 547 कैंडिडेट का। फिर फोर्थ पैनल सिर्फ 3 कैंडिडेट का जारी हुआ, जो अभी दिसंबर में हाल ही में जारी हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों सीसीए वालों को निकाल दिया गया। यहाँ पर कितने कैंडिडेट को, 359 कैंडिडेट को सीसीए वालों को बाहर कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मौका मिल गया। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्री हो चुका है। आप लोग खुद देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर बात सही कहें आप। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो सभी को अगर पैनल को ऐड किया जाए दोस्तों 8318 कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों डीवी कितनी डीवी तक यहाँ पर अभी कैसे कैसे डीवी यहाँ पर दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपका फर्स्ट डीवी आया था तो 9303 कैंडिडेट का है। सेकेंड दोस्तों आपका कब आया, सेकेंड कब आया दोस्तों, तो फर्स्ट सेकेंड के बाद सेकेंड और थर्ड के बीच में दोस्तों आपकी सेकेंड डीबी आई। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड डीबी दोस्तों अभी हाल ही में आपकी आई है, 2-3 दिन हुआ होगा, आए हुए 782 कैंडिडेट का। कितने कैंडिडेट का, 782 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर थर्ड डीबी आया। ठीक है, तो अब थर्ड डीबी में कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ है दोस्तों वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सीटें यहाँ पर कितनी, पैनल के बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 9303 टोटल सीटें थी, जिसमें से 8318 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अभी यहाँ पर सीटें कितनी बची थी, थर्ड डीबी के पहले 985 सीटें बची थी। जब थर्ड डीबी आ गया दोस्तों तो कितनी सीटें बच गई हैं अभी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड डीबी के बाद यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए कितनी सीटें बची हैं। इतना 985 सीटें यहाँ पर बची थी, और इसमें से 782 सीटें अगर हम लोग घटा देते हैं 203 सीटें बचती हैं दोस्तों। अब 203 सीटों पर दोस्तों कुछ लोगों का अभी पैनल आना बाकी होगा, मान लीजिए 10-20 लोगों का पैनल आता है, तब पर भी यहाँ पर अगर 180 सीटें बचती हैं प्लस 180 प्लस दोस्तों आप लोग और गौर से सुनिए, ये 782 में से क्यों सभी के सभी मेडिकली फिट हो जाएंगे, सभी के सभी चले जाएंगे? नहीं दोस्तों, अब जितने ही लेट होगा दोस्तों उतने ही कम कैंडिडेट मिलेंगे। अगर ये 782 हैं तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कम से कम 100 कैंडिडेट भी छोड़ते हैं तब पर भी 280 सीटें यहाँ पर हैं। 280 सीटों पे अगर दोस्तों आप लोगों का फोर्थ डीबी आ गया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जितना आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कट ऑफ ही देख लेते हैं, कट ऑफ थर्ड डीबी तक देख लेते हैं कैसे कैसे कितना कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ है आपका। यूआर को पहले निगलेक्ट करते हैं दोस्तों, यूआर का बहुत कम घटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका घटा है तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका किसका बात करेंगे, ओबीसी का, ओबीसी का। ठीक है, 58 से कितना आ गया दोस्तों, पहले 58.12 था, लेकिन अब कितना आ गया दोस्तों 56.89। तो यहाँ पर कितना घट गया है, 58.12 में से अगर हम घटा देंगे दोस्तों 56.89, तो घटा दीजिए दोस्तों, तो देखिए कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर हो गया आपका 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, फिर 0.71, यानी दोस्तों 1.23 नंबर अभी यहाँ तक साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में डिक्रीज हो चुका है ओबीसी का, जो कि बहुत बड़ा होता है। इतना दोस्तों डिक्रीज होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों एसटी का। एसटी का देख लीजिए आप लोग, एसटी का 50.89 है, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 49.68 हो गया है। 50.89 से 49.68
49.68 हो गया है। तो इसको घटा कर देख लीजिए यहाँ पर कितना नंबर कम हुआ है। तो यहाँ पर 1.2.1, यानी यहाँ पर 1.21 नंबर कम हुआ है। किसका? एसटी का। कितना कम हुआ है दोस्तों? 1.21 नंबर कम हुआ है। अभी दोस्तों अभी कितनी सीटें बाकी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अभी कितनी सीटें और अभी तो रिप्लेसमेंट डीवी के लिए अलग से आएंगी दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं 4th डीवी के लिए बता रहा हूं कि आप लोग देख लीजिए कैसे इतना कम हुआ है, ठीक है। अब फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एससी का देखेंगे तो 51.62 है। यहाँ पर क्या कितना हो गया दोस्तों? 51.62 में से अगर हम 50.49 घटा देते हैं दोस्तों तो कितना नंबर कम हुआ है? ये दोस्तों किसका है? एससी का हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ पर दोस्तों 1, यानी 1.13 नंबर यहाँ पर भी कम हुआ है, ठीक है। किसका? एससी का। अब बात करते हैं दोस्तों यूआर का। तो यूआर का कितना है? 60 नंबर है दोस्तों, 60.17 है। फिर यहाँ पर कितना हो गया? 59.93 नंबर, ठीक है। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, 4 हो गया। अब फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 11 में से 9 हो गया 2, यानी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी अगर यूआर का देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 0.24 नंबर ही कम हुआ है। 0.24 नंबर ही यूआर का कम हुआ है। तो यूआर की भी हमें दोस्तों यहाँ पर सीटें खाली हैं। मान लीजिए अगर 50, 60, 70 सीटें यूआर की हैं तो यूआर का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने का चांस है। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ क्यों कम नहीं हो रहा है? आप लोग देख सकते हैं पहले ही इतना कम कट ऑफ गया है इन लोगों का पहले ही कम गया है, तो क्या कितना घटा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों को कैंडिडेट मिल चुके हैं यूआर के, ठीक। तो दोस्तों इस आधार पर देखिए कम हुआ है। तो अगर यहाँ पर 4th डीवी की हम लोग बात करें दोस्तों, 4th डीवी कट ऑफ का दोस्तों तो कितना नंबर कम हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों तीनों चारों यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी जितने कैटेगरी हैं सभी को तो मिला लीजिए दोस्तों, तो 1 से लेकर दोस्तों 2 नंबर के बीच में यहाँ पर कम होने का पूरा चांस है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 0.93 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है दोस्तों। और वैसे यहाँ पर 2.8 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग इतना गैप लेकर चलिए, ठीक। कितना नंबर के बीच में अगर आप लोग हैं तो अपने आप को श्योर मानिए कि आपका 4th डीवी में हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, ठीक है दोस्तों। तो यही आप लोगों को जानकारी देनी थी। आप लोग बहुत से कमेंट किए थे कि सर एक बार डिटेल में इसका वीडियो बनाइए, तो देखिए मैं वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों। अब अपने आप लोग अच्छे से इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, चाहे जहाँ सभी जगह शेयर कीजिए इसको एकदम फैला दीजिए, ठीक। तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।